मेरे साथ पुरी साहब है। सर, वैसे तो मैं आपसे सवाल नेपाल पे पूछूंगा ही पूछूंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझाएं, ये जो चीन की करतूत है इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? वैदिक सर, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। निशांत, धन्यवाद। मेरा तो बहुत सिंपल कहना है, कूटनीति में और इंटरनेशनल रिलेशन में एक छोटा सा डिक्टम है, वो है ट्रस्ट बट वेरीफाई। वाह, लेकिन सर ये रोनाल्ड रीगन ने कहा था, ये रोनाल्ड रीगन ने कहा था ट्रस्ट बट वेरीफाई, लेकिन आज के दौर में डिस्ट्रस्ट अंटिल वेरीफाई। क्या चीन के ऊपर ये नहीं होता? ऐसा है, उनकी हमसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम पीछे हटेंगे, हमने कहा हम पीछे हटेंगे, लेकिन आज तो हम लोगों के पास, उनके पास इतनी तकनीकी जानकारी है, मेथोडोलॉजी है। लेट अस वेरीफाई एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। अभी तो बातचीत हुई है, मामला आगे चले, जैसे आपने कहा 72 घंटे हैं, तो लेट अस हैव अ लुक, बट वेरीफाई इज द क्रिटिकल वर्ड। सर, एक मुझे चीज समझाइए आप। इट्स अ लॉन्ग बॉर्डर, एक ऐसा बॉर्डर है जो कि डिफाइंड भी नहीं है। ये पोजीशंस हमेशा नहीं रह सकती, और चीन की जो हालात है वो कभी भी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए हमें डिप्लोमेसी के लिहाज से? सॉरी निशांत, आई रिपीट सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से हमें क्या करना चाहिए? सो लेट मी बी वेरी क्लियर, डिप्लोमेसी, मिलिट्री एक्शंस, ये दोनों जिसको कहते हैं दो फैसेट्स हैं एक ही चीज के। वो है भारत की रणनीति और उधर से वो लोग जो भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें टैंडम में चलती हैं, दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। अब अगर आपका मिलिट्री दबाव कम हो तो आप क्या सिर्फ डिप्लोमेसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मिलिट्री सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत भी करनी पड़ती है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, और हम लोग कर भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मैं आपके लिए सिर्फ इतना सा कहूंगा कि देखिए, वो आगे बढ़े, उन्होंने पहली की, आक्रमण किया वगैरह जो भी है, लेकिन हम दृढ़ बने रहे, उसके साथ वहां पर भी समझ आ सकती है कि भाई दैट्स इट, लेट अस अंडरस्टैंड इट। अब उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करो, लेट अस फाइंड अ सॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं कि वी मेंटेन आवर पोजीशन, दे ऑल्सो काइंड ऑफ इन अ सेंस हैव नो ग्रेट फेस से लॉस, हमारे यहाँ भी अच्छा हो, एंड वी हैव मेंटेन्ड व्हाट वी वांटेड। प्लीज नोट, एक चीज याद रखिएगा, हमने ना तो पहल की, ना हमने इसके बारे में कोई एग्रेशन किया। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। प्लीज डोंट बी एक्सपेंशनिस्ट, वी आर अ फ्रेंडली कंट्री एंड वी हैव ऑलवेज। आपने जो बात बोली है, मैं एक चीज यहां पर दिखाने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग दिखाएं। मनीष झा, स्टैंड बाय। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के अंदर की खबर, चीन ने दिया 70 साल के संबंधों का हवाला। भारत चीन संबंधों की परीक्षा तूफान से हुई, यह चीन का कहना है। हम फर्स्ट लाइन फोर्स पीछे हटा रहे हैं, चीन ने कहा। सरहद पर शांति के लिए बात जारी रहेगी, यह भी चीन ने कहा। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की मीटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में हुई। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को आप, वो जो दूसरे नंबर की ब्रेकिंग है, उसके साथ प्ले करें। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है चीन, लेकिन एक खबर हम और भी दिखा रहे हैं। आप बताइए क्या जानकारी है? देखिए निशांत, आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूं कि अभी मैं विदेश मंत्रालय के सामने हूं। थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले यहाँ बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी कम हो गई है, थोड़ी राहत हुई है, लेकिन उमस बढ़ गई है। बस सही यही बात अभी सीमा पर है। चीनी सैनिक थोड़े पीछे हटे हैं, और मीठी मीठी बोली जो आपने कही है, दरअसल कल चीन की तरफ से वांग यी, जो उनके विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर है, उनकी और हमारे एनएसए अजीत डोभाल के बीच एसआर लेवल की बातचीत हुई। और अभी मेरे पास चीन के सरकार की तरफ से जारी किया गया आधिकारिक बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत चीन के संबंध के 70 साल हुए हैं, और इस संबंध को तूफान से गुजरकर यहाँ तक आना पड़ा है। तो एक तरफ हुए ये मीठी मीठी बोली, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि अभी मैंने आपको एक मैसेज किया है कि जुलाई 1962 में इसी तरह से चीनी सैनिक गलवान घाटी से पीछे हटे थे, और फिर सर्दियों में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो चीन की बोली, चीन का एक्शन, चीन की उपमा और चीन की मंशा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर पूरे पर्सपेक्टिव से देखें तो एसआर लेवल की बातचीत में दोनों देशों ने तय किया कि हम तनाव घटाएंगे, डिसएंगेज करेंगे, डी-एस्केलेट करेंगे। लेकिन देखिए, आप जो बता रहे हैं, जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड पर है, वो ये है। नीचे देखें आप, हेलीकॉप्टर सपोर्ट बेस बना रहा है चीन।